सूरज ढल गया था। गंगा नदी नारंगी और बैंगनी रंग में डूबी हुई थी। शिवानी और राहुल घाटों पर टहल रहे थे। उनकी हंसी बनारस के इस प्राचीन शहर में गूंज रही थी। वे जवान थे, अभी अभी किशोरावस्था से बाहर निकले थे। उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने थी। चमकदार आंखों और प्यारी सी मुस्कान वाली शिवानी मासूमियत की तस्वीर थी। लंबा और तंदुरुस्त राहुल एक शांत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बनारस अपनी जीवंत ऊर्जा और आध्यात्मिक आभा के साथ उनका खेल का मैदान था। वे एक साथ बड़े हुए थे। उनके परिवार एक ही गलियों के भूल भुलैया में रहते थे। बचपन के खेल और साझा रहस्यों में उनका बंधन गहरा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी हो गई। एक ऐसा प्यार जो रोमांचक और डरावना दोनों था। राहुल और शिवानी अविभाज्य थे। उनके दिन एक दूसरे को देखने और फुसफुसाते वादों से भरे हुए थे। उन्हें साधारण चीजों में खुशी मिलती थी। सड़क किनारे चाट की प्लेट शेयर करना, नदी किनारे अपनी स्कूटर पर सवारी करना, या बस तारों वाले आसमान के नीचे बातों में खो जाना। उनका प्यार भावनाओं का बवंडर था, कोमलता और जुनून का मिश्रण। हालांकि उनकी भावनाओं की तीव्रता में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वे जवान और भोले थे। उनका फैसला पहले प्यार की नशीली हवा से धुंधला गया था। वे एक दूसरे की उपस्थिति को लगभग एक हताश लालसा के साथ चाहते थे। एक ऐसी लालसा जो रात के सन्नाटे में खतरनाक वादे फुसफुसाती थी। राहुल और शिवानी की प्रेम कहानी बनारस में कोई अनोखी नहीं थी। उनका शहर ऐसा था जहां प्रेम कहानियां प्राचीन मंदिरों और घुमावदार गलियों की पृष्ठभूमि में सामने आती थीं, जहां परंपरा की आड़ में जुनून उबलता था। उनके दोस्त उनके रोमांस के बारे में हंसते और फुसफुसाते थे। उनके स्पष्ट प्यार के बारे में उन्हें चिढ़ाते थे। एक गर्म शाम जब वे नदी किनारे बैठे थे, राहुल का हाथ शिवानी के हाथ से टकरा गया। उनकी नजरें मिलीं और उस पल उनके आसपास की दुनिया मानो गायब हो गई। अनकहे वंश शब्दों से परे एक जरूरत के साथ हवा में एक झुनझुनी फैल गई। उन्होंने खुद को एक दूसरे के करीब पाया। उनके होंठ एक झिझक भरे चुंबन में मिले। महीनों की दबी हुई लालसा और अपनी साझा भावनाओं के नशे में धुत चुंबन गहरा होता गया। उस पल की गर्मी में उन्होंने एक रेखा पार कर ली। उनकी मासूमियत लापरवाही के एक पल में खो गई। उनकी शारीरिक अंतरंगता एक रहस्य थी जिसकी उन्होंने बड़ी सावधानी से रक्षा की। एक ऐसा साझा खजाना जिसने उन्हें रोमांचित और भयभीत दोनों किया। वे जानते थे कि उनके परिवार इस बात से नाराज होंगे। उनके कार्यों के उनके रूढ़िवादी समाज में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन डर उनकी भावनाओं की तीव्रता से ढका हुआ था। वे जवान थे और उनके दिमाग में उनका प्यार अजेय था, किसी भी तूफान को झेलने में सक्षम था। वे एक दूसरे से चिपके रहे, अपने साझा रहस्य में सांत्वना और आश्वासन की तलाश करते रहे। हालांकि जीवन सबसे सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं को भी उजागर करने का एक तरीका ढूंढ ही लेता है। एक उमस भरी दोपहर जब राहुल और शिवानी एक पार्क के एकांत कोने में गर्मी से राहत की तलाश कर रहे थे, भाग्य ने हस्तक्षेप किया। उन्हें एक दूर के रिश्तेदार ने देख लिया। एक चुगलखोर चाची जो अपनी गपशप के लिए जानी जाती थी। चाची ने अपनी आंखें सदमे और अस्वीकृति से चौड़ी करके खबर फैलाने में समय बर्बाद नहीं किया। जल्द ही उनके अपराध की फुसफुसाहट उनके परिवारों तक पहुंची, जिससे उनकी दुनिया उथल पुथल हो गई। शिवानी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लोग क्या कहेंगे? हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। शिवानी के माता पिता भयभीत थे। उनके चेहरे पर क्रोध और शर्म का मिश्रण था। राहुल का परिवार हालांकि अधिक समझदार था, सामाजिक प्रतिक्रियाओं के बारे में समान रूप से चिंतित था। वे बनारस में एक सम्मानित परिवार थे और इस कांड ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की धमकी दी थी। एक पारंपरिक शादी के उनके सपने, उनके परिवारों द्वारा आशीर्वादित जीवन के उनकी आंखों के सामने वाष्पित होते प्रतीत हो रहे थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया। उनके रहस्य का भार पहले से कहीं अधिक भारी था। वे जानते थे कि उन्हें अपने समुदाय की आलोचनात्मक निगाहों, लगातार फुसफुसाहट और आरोपों से बचना होगा। बेटे, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। हमारे परिवार के नाम का क्या होगा? हताशा के क्षण में उन्होंने भागने का फैसला किया, एक बड़े शहर की गुमनामी में शरण लेने के लिए। लखनऊ अपनी चहल पहल वाली सड़कों और महानगरीय भीड़ के साथ उनके छिपने की जगह के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। उन्होंने अपने माता पिता को आश्वस्त किया
कि वे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जा रहे हैं, अपने अचानक जाने को सही ठहराने के लिए झूठ का जाल बिछा रहे हैं। भारी मन और मन में हताशा के साथ उन्होंने अपना एकमात्र घर, जो वे जानते थे, पीछे छोड़ दिया। लखनऊ की ट्रेन यात्रा विपरीत भावनाओं का एक धुंधला सा अनुभव थी। एक नया जीवन शुरू करने की संभावना खुशी उनके धोखे के कड़वे एहसास के साथ घुल-मिल गई। उन्होंने अपने परिवारों से झूठ बोला था, उनके भरोसे को तोड़ा था और अपराध बोध उनके दिलों पर भारी पड़ा था। लखनऊ में उन्हें एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक छोटा सा गंदा अपार्टमेंट मिला। ये बनारस में उनके आरामदायक जीवन से बहुत दूर था, लेकिन यह उनका अभयारण्य था। उनके परिवारों के फैसले और जांच से उनका पलायन था। शिवानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम ये कर लेंगे। हमें बस मजबूत रहना है और साथ रहना है। राहुल को एक स्थानीय दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिल गई, जबकि शिवानी ने एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया। वे अपने लिए एक नया जीवन बनाने के लिए दृढ़ थे, एक ऐसा जीवन जो उनके अतीत की बाधाओं से मुक्त हो। लेकिन उनके रहस्य ने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली। वे खोजे जाने के डर से जीते थे, उनके परिवारों को उनके झूठ के बारे में पता चलने के डर से। उनके धोखे का भार उन पर हावी हो गया, जिससे उनकी खुशी दब गई। उनका रिश्ता, जो कभी हंसी और हल्की फुल्की बातों से भरा था, तनावपूर्ण हो गया। अपराध बोध और डर ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी, एक ऐसी दीवार जिसे वे तोड़ नहीं पा रहे थे। बनारस में उन्होंने जो बेफिक्र प्यार साझा किया था, वह एक दूर की याद की तरह लग रहा था।